राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के वैसे तो सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये मस्तिष्क ब्रेन, ये मस्तिष्क जो है सबसे ज़्यादा मुख्य होता है। यहीं से सारे विचार बनते हैं। यहाँ से एक भी गलत निर्णय हो जाता है तो जीवन में जो है बहुत पछताना पड़ता है। कंप्यूटर का जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम वगैरह होता है, मेमोरी वगैरह, सब वो यही है आपके पूरे शरीर का मस्तिष्क। हम इसको अपनी हथेली से जान सकते हैं। जैसे ये जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। मस्तिष्क रेखा को देखने से हमें उस व्यक्ति के बारे में मालूम हो जाता है कि उसका दिमाग कैसा है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग रेखा बहुत अच्छी है, परंतु अगर उसकी मस्तिष्क रेखा अगर अच्छी नहीं हुई तो ऐसे भाग्य का क्या फायदा। भाग आया चला गया, जीवन में जो उपलब्धि मिली लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ नहीं थी, उसका कोई दूसरा फायदा उठा लेगा। आपके भाग्य में धन आया, आपका पार्टनर सब ले गया, या आप हार गए किसी व्यापार में, बेईमानी हो गई आपके साथ में, जितना धन आया सब लुट गया। तो जरूरी होता है भाग्य के साथ में उसका मस्तिष्क कैसा है, तभी वो धन उसके पास रुकेगा। उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि उसका मस्तिष्क सही निर्णय सही समय पर ले सके। ये जो मस्तिष्क रेखा होती है, हम शुरुआत करते हैं किसी किसी की मस्तिष्क रेखा ऐसे जीवन रेखा के अंदर से होती है। ये जीवन रेखा है, मेरे हाथ में तो इसको छुए हुए है, उसको टच करके निकली, वो दूसरा स्टेज है। मैं पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ, जो मस्तिष्क रेखा ऐसे जीवन रेखा के अंदर से निकलते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का जीवन मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकलती है, वो बहुत चौकन्ना रहता है, डरा हुआ सा रहता है, वो बहुत कुछ सोचा करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। आप थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ भी बात करेंगे तो वो पता नहीं है मन में कोई अपनी ही बात सोच बैठेगा जो हकीकत से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो अपने ही मन में जो है घुटता रहेगा, चोटिल हो जाता है। ओवर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा भावुक होना, हमेशा किसी न किसी विचार में खोए रहना, नर्वस सिस्टम जिसका डाउन हो, उसको अगर समाज में 4 लोगों के बीच में कह दीजिए जाके नमस्कार करके आइए, बोलना तो दूर, वो नमस्कार करने में भी 10 बार सोचेगा और शरीर कांपना शुरू कर देगा। उसका व्यक्तित्व तो वैसा नहीं होगा कि वो मिलनसार हो, 4 लोगों के सामने में घबराएगा जाने में, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो मस्तिष्क रेखा अगर किसी की जीवन रेखा के अंदर से है, लेकिन वो आगे जाकर के मंगल के दूसरे स्थान पे जाए, मंगल 1 से मंगल दूसरे स्थान पे जाए, तो ऐसा व्यक्ति बचपन में तो डरेगा, घबराएगा, सोचेगा, लेकिन आगे जाके सब वो पिकअप कर लेगा। पराक्रम का भाव होता है मंगल। सिंपल सा आप कंपास सोचिए, ये मंगल अगर चंद्र की तरफ ऐसे झुक गया तब तो ओवर सेंसिटिव, क्या पता वो व्यक्ति थोड़ा सा घबराहट में आत्महत्या भी कर सकता है। बहुत सोचता है वो, प्रैक्टिकल होता ही नहीं वो। ऐसे व्यक्ति को मानसिक बीमार कह सकते हैं। बोलचाल में सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन समाज में वो जा ही नहीं पाता है। वो बहुत सी अपनी बातें ही सोचता रहता है। और कहीं अगर ये मंगल से लेकर के वो दूसरे मंगल तक आता है तो वो बहुत बुद्धिजीवी होता है, बहुत तेज दिमाग होता है। शुरुआत उसका खराब होता है लेकिन वो पिकअप कर लेता है, जो सोचेगा उसको कर डालेगा, एक ही बार में जो है अपने निर्णय पे पहुंच जाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने मस्तिष्क रेखा को ठीक से देखें। कभी भी हाथ से देखना हो तो सबसे पहले मस्तिष्क रेखा देखना चाहिए। अच्छा, अब हम ये जान चुके हैं कि मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से निकल के चंद्र की तरफ जाती है तो क्या होता है, मंगल की तरफ जाती है तो क्या होता है। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि वो कितनी ताकतवर है। कुछ रेखाएं मोटी सी होती, फैली भी होती है। जो मोटी और फैली रेखाएं होती हैं उसमें जो है मस्तिष्क रेखा कमजोर मानी जाती है, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है।
लेकिन एक जो महीन रेखा और अंदर गहराई लिए हुए हो, महीन रेखा हो, अंदर गहराई लिए रेखा हो, तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली होती है। और जितनी महीन, जितनी गहराई लिए हुए होगी रेखा, उतना ही व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर के हाथ में देखेंगे जो IIT वगैरह कर लेते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनकी बहुत महीन रेखाएं होती हैं और गदेली एकदम साफ होती है और सॉफ्ट होती है। और ये रेखा उनकी एक मंगल से दूसरे मंगल की तरफ होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा विचार करते, रिसर्च वर्क करते, तो उनका एक शाखा जो है यहाँ पर होती, तो मस्तिष्क रेखा की दूसरी शाखा विचार की तरफ, चंद्र की तरफ होती है। और इसमें ना दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, अवयव नहीं होना चाहिए, लहरदार भी नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा ऐसे ऊपर नीचे होते हुए लहरदार बन के जाती है, वो बिल्कुल बेकार मस्तिष्क होता है। वो एक समय पे एक चीज पे कभी टिक ही नहीं पाता। वो एक काम को शुरू करता है, थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ, फिर उसके मन में आता है कि ये इससे अच्छा दूसरा काम है, वो दूसरे पे चला जाता है, दूसरे के बाद वो तीसरे पे जाता है। वो किसी भी एक काम पे टिक नहीं पाता है। इसीलिए मस्तिष्क रेखा जब भी देखो तो देखना चाहिए वो एक सीध में होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, महीन होनी चाहिए और हथेली सॉफ्ट होनी चाहिए। तो आज के लिए मस्तिष्क रेखा के लिए इतने ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग हमारे पेज को लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं, फिर कैसे काम चलेगा? आप हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए और YouTube लिंक में सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।